Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का रिलेशनशिप को देखना है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। इट्स मीन वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में ताल्लुक है। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है। होता क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और वेपर प्रेशर जो होता है जनरेट होना शुरू हो जाता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज करता है और एक टाइम आता है कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी वहाँ पर अवेलेबल प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, वो नेचुरल प्रेशर भी हो सकता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल प्रेशर भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग कुकर्स में डेवलप करते हैं। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इट्स मीन कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर को जैसे जैसे हम कंट्रोल करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे कंट्रोल हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं होता, ये विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है। सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, डाउन होता है हाइट पे तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है एक्सटर्नल प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। इसी तरह से जैसे कुकर में हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है। तो इट्स मीन हम जब जब एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का उसी लिहाज से अप और डाउन होता है। ये हमारे पास एक डेटा मौजूद है, इस डेटा से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर से कैसे ताल्लुक डेवलप होता है। वाटर का डेटा यहाँ पर लिया गया है। वाटर जो है, अगर जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं और वाटर अपना वेपर प्रेशर 1489 टॉर तक इंक्रीज कर ले और वहाँ पर हम लोगों ने जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी 1489 मेंटेन किया हुआ हो, जैसा कि कुकर के केस में होता है, तो उस टाइम पे वाटर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप कर देते हैं 1489 से 760 टॉर, अगर मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद है, ये 760 टॉर सी लेवल होता है। ठीक है। नॉर्मल जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं सी लेवल पे वो 760 टॉर होता है। जब हम वाटर को क्या करें, हीट करें और वाटर का वेपर प्रेशर 760 हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर भी हमने 760 टॉर मेंटेन किया हुआ हो, तो उस टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होगा वो बॉयल करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अब हम लोग अगर एट मरी हिल्स पे बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग बुलंदी की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, 760 से 700 टॉर रह गया। अगर हम लोग वाटर को उस टाइम पे हीट करेंगे, जब वाटर का वेपर प्रेशर 700 टॉर पहुंचेगा, एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पर 700 टॉर है मरी हिल्स पे, तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाएगा। देखिए 100 से ड्रॉप कर गया बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर बहुत लो होता है, 323। ठीक है। हाईएस्ट हिल है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, तो उस टाइम पे हमारे पास कितना होता है, 323 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर है। जब पानी का वेपर प्रेशर 323 टॉर होगा तो उस टाइम पे पानी बॉयल करना शुरू कर देगा, और उस टाइम पे जो स्केल मेंशन हो रहा होगा 69 डिग्री पे टेम्परेचर मेंशन हो रहा होगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग अगर एक्सटर्नल प्रेशर को मज़ीद रिड्यूस करें, 23.7 टॉर कर दें, तो उस टाइम पे जब पानी का वेपर प्रेशर 23.7 टॉर पहुंचेगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी बॉयल हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर से। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब वो एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी हो सकता है, वो हिल्स पर डाउन हो सकता है, जैसा कि नेचुरल प्रेशर हिल्स पर हम लोग जैसे जैसे
माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, K2 की तरफ जाते हैं, या मरी हिल्स जो है जो कि बुलंदी पर है, इन सब में क्या होता है, प्रेशर डाउन होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप करते हैं, जैसा कि कुकर के केस में हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को डेवलप करते हैं, हाई कर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाएगा इसका। याद रखने की बात यह है कि डेफिनेशंस में बाज़ जगह यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ही है, ठीक है। प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर में हमारे पास दोनों तरह के प्रेशर आ जाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, नेचुरल जो प्रेशर्स हैं, जैसा कि पहाड़ों पे, और इसी तरह से आर्टिफिशियल प्रेशर हैं जो कि हम लोग मुख्तलिफ डिवाइसेस में, जैसे कुकर में, वैक्यूम डिस्टिलेटर में खुद से मेंटेन करते हैं। ये दोनों ही एक्सटर्नल प्रेशर होंगे और बॉइलिंग पॉइंट इसी के अकॉर्डिंग सेट होगा किसी भी लिक्विड का। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर्स के रिलेशन में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ वन बाय वन मूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फूड कुक्स क्विकली इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आम ओपन कंटेनर की निस्बत फूड जो है वो जल्दी बन जाती है, हमारा टाइम जो होता है वो सेफ होता है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है ये हम लोगों ने देखना है। असल में जो फूड पकना के जो रफ्तार होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि फूड ने कितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब किया है। अब प्रेशर कुकर एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर होने की वजह से हम प्रेशर कुकर में 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि उसके ऊपर हमारे पास एक वेट रखा जाता है, उस वेट की वजह से वो प्रेशर कुकर जो होता है एक क्लोज कंटेनर बन जाता है। अंदर जो वेपर्स डेवलप हो रहे होते हैं वो लीक नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उसके अंदर तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है। यानी कि उस पानी से ऊपर और उस ढक्कन से नीचे का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा और वो 2 एटमॉस्फेयर मेंटेन हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया है 1 की बजाय, तो 1 एटमॉस्फेयर पे पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा था। एट सी लेवल ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल करता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कुकर के अंदर हम लोगों ने 2 एटमॉस्फेयर कर दिया तो पानी जो है वो बॉयल होगा, तकरीबन 115 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पानी बॉयल हो जाएगा। पानी जब हायर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके बॉयल हो रहा है। जब पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो जिसकी वजह से खुराक जो होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, पक जाती है, जो भी उस क्लोज कंटेनर के अंदर मौजूद होती है, और हमारा वक्त जो होता है उससे बचता है। तो इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि द प्रेशर कुकर इज ए क्लोज्ड कंटेनर, ए प्रेशर ऑफ ऑलमोस्ट 2 एटमॉस्फेयर कैन बी मेंटेन्ड इनसाइड, ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर हम 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। एज एक्सटर्नल प्रेशर इनसाइड द कुकर इज ग्रेटर, 2 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। वाटर विल बॉयल एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन अभी वो 115 से 120 के दरमियान बॉयल हो रहा है। हैंस टू रीच दिस हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए वाटर विल एब्जॉर्ब मोर हीट, लाजमी बात है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा टेम्परेचर अटेन कर रहा है ना। तो हैंस फूड विल कुक क्विकली एज कंपेयर टू ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होगा, बॉयल होगा, जबकि क्लोज कंटेनर में कुकर में उसने वो 120 पे बॉयल हो गया। इस वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी फूड जो होती है वो प्रिपेयर हो जाती है। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड मज़ीद जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.